तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित है। यह मंदिर विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे मानव जाति को कलयुग की परीक्षाओं और परेशानियों से बचाने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए इस स्थान को नाम कलयुग वैकुंठ भी पड़ गया था और यहाँ के देवताओं को कलयुग प्रत्यक्ष देवम कहा जाता है। इस मंदिर को तिरुमला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर को कई नामों से जाना जाता है। बालाजी गोविंदा श्री निवास मंदिर, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी द्वारा चलाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के नियंत्रण में टीटीडी के प्रमुख नियुक्त आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तमिल के शुरुआती साहित्य में से एक संगम साहित्य तिरुपति को त्रिवेंद्रम कहा जाता है। तिरुपति के इतिहास को लेकर इतिहासकारों ने मतभेद के लिए, लेकिन यह स्पष्ट है कि 5वीं शताब्दी तक यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है रूप में स्थापित हो चुका था। कहा जाता है कि चोल, होयसल और विजयनगर के राजाओं का आर्थिक रूप से इस मंदिर में निर्माण खास योगदान है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान का अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15 सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की विख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की विख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 ईस्वी से 1933 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधक हाथीरामाजी मठ के महतो ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 ईस्वी में इस मंदिर का प्रबंध मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंध सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छा भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने की होती है। एक से 1 लाख भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर के प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। भक्तों को लंबी कतार देखकर सहज ही इस मंदिर की प्रसिद्धि का अनुमान लगाया जाता है कि मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ अन्य मंदिर भी है। तिरुमला और तिरुपति का भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्था से भर देता है। इस तीर्थ यात्रा को पूर्ण टीटीडी के संरक्षण में है। श्री वेंकटेश्वर का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्रि नामक शताब्दी चोटी पर स्थित है, जो श्री स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इस कारण यह पर बालाजी का भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसे पट सभी धर्मों के लिए खुले हुए हैं। पुराण व अलवर के लेख जैसे प्राचीन साहित्य स्रोतों के अनुसार कलयुग में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पश्चात की मुक्ति संभव है। 50,000 से भी अधिक श्रद्धालु इस मंदिर के प्रतिदिन दर्शन के लिए आते हैं। इन तीर्थियों के देखकर एक पूर्ण टीटीडी के संरक्षण में श्री वेंकटेश्वर का यह प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी वेंकटचला पर स्थित है। यह श्री स्वामी पुष्करणी के दक्षिणी किनारे पर स्थित माना जाता है कि वेंकट पहाड़ी का स्वामी होने के कारण भी इन्हें वेंकटेश्वर कहा जाता है। इन्हें 7 पहाड़ों का भगवान भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह से भगवान वेंकटेश्वर का
साक्षण तो विराजमान है। यह मुख्य मंदिर प्रांगण में है। मंदिर परिसर में अति सुंदरता से बनाए रखे अनेक द्वार मंडप और छोटे मंदिर परिसर के मुख्य दर्शनीय स्थल पड़ी कावली महाद्वार, संपम प्रतिक्षणम, कृष्ण देशव मंडप, रंग मंडप, तिरुमला राय मंडप, आईना महल मंडप, श्री बद्रीनाथ स्वामी साइन पोटी आदि। कहा जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति वैष्णव संप्रदाय हुई है। यह साम्प्रदाय समानता और प्रेम श्रद्धात्व को मानता है। इस मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि यह मानव वेंकटेश्वर का दर्शन करने वाले हर एक व्यक्ति को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तों के लिए यह विभिन्न जगहों तथा बैंकों के जैसे विशेष पर्ची करती है। इस पर्ची के माध्यम से आप यहाँ भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। देश विदेश के कई बड़े उद्योगपति, फिल्म सितारे और राजनेता यहाँ अपनी उपस्थिति देते हैं। मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप बालाजी को कोठी से रक्त आया था। उसी समय बालाजी ठोड़ी पर चंदन लगाने हुए प्रथा हुए। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केस हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती हैं और वह हमेशा ताज़ा रहते हैं। मंदिर के 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध। वहां पर लोग नियत से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, मक्खन आदि। भगवान बालाजी गर्भ के मध्य भाग में खड़े दिखते, लेकिन वे दाईं तरफ से कोने में खड़े। बाहर से देखे पर ऐसा लगता है कि बालाजी प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जल कुंड है। उन्हें वहीं पीछे से बिना उनका विसर्जन किया जाता है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो वहाँ गीलापन रहता है। वहाँ पर कान लगाने पर समुद्र घोट सुनाई देता है। बालाजी के वृक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निर्जीव रूप से दर्शन समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकलवाने पर लक्ष्मी जी की छवि पर उतर आती है। बालाजी के जल कुंड विषीकृत वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर बैरकुंड में बाहर आती हैं। गर्भगृह के जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है।